आखिर क्यों इंडिया के लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर किसी चीज का आविष्कार हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो। आज मैं सिर्फ मुख्य तौर पर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर। देखो, जब पहले ही समय में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल के तौर पर होता था, जहाँ सर्वश्रेष्ठ लोग आपको पढ़ाने आ जाते थे। जब बच्चा आपका शिष्य या फिर आप गुरुकुल के सिस्टम में पढ़ाई करते थे, तब ऐसा होता था ना कि यार देखो, बच्चा एक ही जगह पर रहता था, उसको पूरी डिसिप्लिन, उसको सारी एजुकेशन, उसको सारी युद्ध कला एक ही जगह पर सिखाई जाती, सुबह से शाम तक। देखो, अगर मैं तुम बोलना चाहोगे कि ऐसे तो हॉस्टल में भी रहते हैं लोग, हॉस्टल की बात देखो अलग है। सबसे पहले आप मेरी बातों को सुनो, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को अच्छे से। पहले ऐसा होता था ना कि देखो, गुरुकुल का जब सिस्टम होता था तो काफी अच्छे अध्यापक आपको पढ़ाने आते थे, आपको इतनी अच्छी एडवांस ज्ञान था। देखो, अगर आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें इतनी सारी बुक थी, इतनी सारा ज्ञान था जो जला दिया गया ब्रिटिशर द्वारा। क्यों? उन्होंने सबसे पहले वो ज्ञान केंद्रित किया, मतलब अपने आप को हासिल किया ज्ञान, एंड उसके बाद वो सारी बुकों में आग लगा दी, वो पूरी जल के खाक हो गई। भाई, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग आए थे, जो फॉरेनर्स लोग आए थे इंडिया में, वो किस चीज को देख के आए थे? यहाँ पर जो इंडिया है वो इन टर्म्स ऑफ खाने पीने के मामले में टॉप नोच था, यहाँ पर ज्ञान टॉप नोच था, धन संपत्ति, सोना चांदी टॉप नोच था। इस चक्कर से फॉरेनर्स लोग हमारे ब्रिटिश में आए, और यहाँ के लोग काफी ज्यादा सीधे थे क्योंकि राजा प्रथा चलती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीजें इन्होंने सही भी करी। देखो, ये लोग राजा प्रथा की चलती थी, राजा के कहना माना जाता था, जो राजा कह रहा है वो उसकी बात, उसकी प्रजा उसको चुपचाप सुन लेती थी। और इसी चक्कर से ये धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे ऊपर कैद कर लिया, जो भी है हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। अब सिंपल सी तुम बात सुन, क्या हुआ कि जब ये मसालों के व्यापार के लिए आए, इन्होंने देखा कि इंडिया के लोग कैसे पागल हैं, कैसे हरकतें कर रहे हैं। अब देखो, पहले के समय में जब गुरुकुल सिस्टम चलता था तो काफी अच्छा एडवांस लेवल का ज्ञान बच्चे को दिया जाता था, उसमें डिसिप्लिन भी होता था, उसमें शिष्टाचार भी होते थे। आजकल देखो, पहले ऐसा होता था कि माता पिता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और गुरु को और माता पिता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, एक ही दर्जा दिया जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था। और पहले आयु भी बहुत लंबी होती थी। देखो, माता पिता की सेवा बच्चे करते थे, परम धर्म होता था उनका, ठीक है, माता पिता की सेवा परम धर्म होता था, पहले ये सिखाया जाता था। और जब बच्चा पूरा 12th, मतलब जितने भी उसकी एजुकेशन होती थी, वो कंप्लीट करके जब बाहर निकलता था तो उसे जो गुरु है उसको गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ भी लेता था, और वो ऐसी चीज लेता था उसको जो जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर आए अपनी, जब उन्हें उनकी भाषा उनको पता था, अब हमारी भाषा उन्हें पता नहीं था, तो जबरदस्ती फोर्स करने लगे कि हमारी भाषा सीखो, ठीक है। अब तुम बाहर के देश में तुम जाओगे, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे बचपन से उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो सीखता है उस भाषा को, हमेशा वो सीखा हुआ रहता है। और यहाँ पर जाकर तुम अगर बात करो, यहाँ पर कोई इंसान इंग्लिश सीख जाता है तो उसको कैसा लगता है? उसे तुम, अगर तुम 18-20 साल के लड़के को इंग्लिश में वो पूरी प्रॉपर्ली बात कर रहा है तो उसे तुम क्या समझोगे? कितना अच्छा लेवल का बंदा है, क्या अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, क्या इंटेलिजेंट बंदा है। अगर तुम सेम 18 साल के बंदे को वहां 5-6 साल के लड़के से कंपेयर करो, क्या उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? क्या उसको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती? वो तो तुम इससे भी ज्यादा अच्छा बोल सकता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है। समझे? बात को समझो। वहां का एक 5-6 साल का बच्चा यहाँ के 18-20-25-30 साल के बराबर है, क्योंकि उसको मातृभाषा ही उसकी इंग्लिश है। और यहाँ के लोगों को फोर्स किया जाता है कि इंग्लिश बोलो। वहां का ज्ञान अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बहुत पीछे चल रही है। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया। उन्होंने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनाया कि यहाँ पर जो भी पैदा होता है हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। ज्यादातर इंडिया के लोगों में 70 to 80%, क्या बोलो 90% लोगों को इस तरीके से एजुकेशन दी जाती है कि वो सामने बड़ा चलकर, बड़े होकर वो सिर्फ एक नौकर की भूमिका निभा सके। उसे ये हक नहीं है कि वो काफ़ी अच्छा फील्ड में जाए या फिर काफ़ी अच्छा फॉरेनर लोगों की तरह कुछ अच्छा कर पाए, कुछ डेवलप कर पाए। क्यों? पहले ही साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते थे। पहले की जो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे, काफ़ी अच्छा खोज कर पाते थे। क्यों जीरो की खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने करी? नहीं करी। उसने अंतरिक्ष में सब कुछ जान लिया था, काफी हद तक उसने पहले ही बता दिया था कि मल्टीवर्स होता है। और आज वो चीज हमें एक मार्वल्स की मूवीज से सीखने को मिलती है और हम मान लेते हैं। ये सारा ज्ञान गुरुकुल में पहले से ही प्रेजेंट था। ये बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारियों का इलाज तक प्राचीन दवाइयों में, प्राचीन किताबों में लिखा हुआ था। वैद्य लोग ऐसे होते थे कि कैंसर जैसी बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देते थे। पता है हुआ क्या? वो जब लाइब्रेरी में ना इतना ज्ञान था नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है, नालंदा, आई डोंट नो, मैं उसके थोड़ा सा उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें इतना ज्ञान था, जितना ज्ञान अंग्रेजों ने ले सका उतना ले लिया।
और इतना अथाह ज्ञान, एटम्स वेटम्स सारा ज्ञान था उसमें, जितने भी एटम्स होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तुम्हें लगता है कि उसकी खोज इसने करी? उनको आइडिया वहाँ से मिला एंड यहाँ से इन्होंने खोज करी। इतना ज्ञान था कि इन्होंने उसके बाद ये किताबें जला ली, जितना वो हासिल कर सकते थे उतना उन्होंने हासिल कर लिया। एंड इसके बाद इंडिया आज इस एजुकेशन पॉलिसी पे चल रहा है कि जहाँ पर जो भी बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है वो सिर्फ नौकर की कैटेगरी में आ रहा है। 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अपने मालिक बन पा रहे हैं, जो अच्छा अचीव कर पा रहे हैं। वरना क्यों इंडिया में लोग पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं? वहाँ सिर्फ इंडिया में सिर्फ इतना बच्चे को सिखाया जाता है कि यार बंदा पैदा होता है, उसे सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, यार मिस्त्री बनना है तो मिस्त्री बन जाएगा, उसे यार कंप्यूटर में काम करना है तो वो कंप्यूटर का काम करना ही सीखेगा। उसके अलावा उसको दिमाग को विकसित करने ही नहीं दिया जाता। गेम्स का पीरियड होता है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसमें गेम्स का पीरियड साला 1 घंटा क्या बोलो, हफ्ते में 1 दिन गेम्स का पीरियड रखते हैं। अब बताओ ये कोई बात है? अगर बच्चे को रोज थोड़ा खेलना थोड़ा सिखाओगे तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। बाहर के देशों में देखो यार, वहाँ पर म्यूज़िक की अलग क्लास होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया के जो टॉप प्रोफेशनल स्कूल्स है वो थोड़ी फॉरेन पॉलिसी को कर रहे हैं अब थोड़ा एक्सेप्ट। वहाँ के लोग यार ऐसे डिज़ाइन है कि यार सब कुछ उन्हें आता है। म्यूज़िक की क्लास होती है, स्पोर्ट्स की क्लास होती है, कितने अलग अलग तरीके की क्लास होती है तो तुम्हें पता भी नहीं है। तुम सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी इसके पीछे ही घूमो यार। क्या देखो, हिंदी जान के क्या मिलेगा? हिंदी बंदे को आती है, ठीक है। मैथ मानता हूँ कि मैथ से कुछ सीख सकता है, लेकिन उसे कितने लेवल की सिखाई जाती है? बस थोड़ी सी लेवल की मैथ। उसके बाद साइंस, बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट जो रिपीटेड है पहले से ही है। हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री हमको सुना के, हमें पढ़ा के बस ये साबित करना चाहता है कि तुम इस हिस्ट्री को जान लो। इंग्लिश, दूसरे की भाषा हमें सिखा रहे हैं। अब तुम्हें बताओ इस चीज़ को ज्ञान मानोगे या नहीं? शायद मेरे माइक में पसीना जा रहा है, मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही होगी, ठीक है। तो ये यार देखो, क्या तुम्हें लगता है अगर ये एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में बनी रही तो इंडिया तरक्की कर पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैं ये मानता हूँ कि बाहर के लोग अब जाके इतने मॉडर्न हैं, लेकिन जब इतने लेवल पे, पहले प्राचीन लेवल पे था ना, तो इंडिया की पॉलिसी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। जब गुरुकुल का सिस्टम था, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता था। और आज माँ बाप लोग बाहर पड़े रहते। देखो वेस्टर्न का कल्चर में तो मैं सबसे आसानी तरीके से बताता हूँ कि यार देखो 18 साल का जैसे ही बच्चा होता है वहाँ माँ बाप बच्चे को छोड़ देते हैं। मतलब बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। कहते हैं कि अपना फ्लैट ले लो, रहो, अपने बीवी बच्चे पालो, अपनी नौकरी संभालो और अपनी आगे की लाइफ जियो। और जब माँ बाप की एज करते हैं, 60-70 साल की माँ बाप की एज होती है, तो वहाँ पे कोई नहीं पूछता कि यार हाँ ठीक है, बच्चे आते हैं, मिल लें 6 महीने में, 1 साल में 1-2 बार, ठीक, बस ऐसा है बाहर का सिस्टम। इंडिया के लोग अभी भी इस लेवल पे फोर्स हैं कि यार देखो इन्होंने ये तो चीज़ चेंज नहीं होने दी कि यार माँ बाप को अलग कर दें। अब तुम बेंगलोर की तरफ जाओ, वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ज़्यादातर इंडिया में लोग ऐसे हैं कि यार माँ बाप को अपने साथ रखते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें इतना अच्छा पाल पोस कर पैरों पे खड़ा किया, तुम उसको छोड़ देते हो उसके बुढ़ापे में। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट फेयर। गुरुकुल के समय पर ये नहीं सिखाया जाता था। मैं मानता हूँ कि अगर वो गुरुकुल को सिस्टम वापस आ जाए इंडिया में तो ये सब करप्शन, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। और ये लाना आज के तौर पे मैं तुम्हें डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ बातों में रह जाती है बात। तुम किसी चीज़ को कम्युनिकेशन बोल भी नहीं पाते हो। अगर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है यार, देखो कितने लोग होते हैं जो बोल भी नहीं पाते, अच्छे से प्रॉपर्ली बोल ही नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते। क्योंकि यार स्कूल में क्या सिखाया जाता है? शांति, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहो क्लास में। बाहर के लोगों अगर तुम जाओगे ना तो डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा क्लास में डिस्कशन होता है। टीचर से बच्चे ऐसे डिस्कशन करते हैं, आपस में डिस्कसन करते हैं, तब जाके पढ़ाई करते हैं। यहाँ इंडिया में क्या होता है? टीचर आगे खड़ा हो जाएगा, बच्चे बैठे रहेंगे मुंह पे उंगली रख के, चुपचाप पढ़ो, बस सुनते रहो। जब टीचर पूरी बात खत्म कर देगा तब लास्ट में डाउट पूछे। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर इस तरीके से पढ़ाई होती है कि यार देखो कि बच्चे को इंटरेक्ट बीच में करना पड़ता है। और वहाँ बच्चे खुद में अच्छे तरीके से घुल मिल पाते हैं कि टीचर देखो वहाँ पहले हाथ नहीं चलाता। बच्चे को यहाँ इंडिया में शुरू से ही हाथ चलाना, टीचर बच्चे के ऊपर हाथ चलाता है, ये डर पैदा कर देता है। भाई क्यों? बाहर के बच्चे क्या बच्चे नहीं हैं? फॉरेन में क्या बच्चे नहीं हैं? वहाँ पनिशमेंट मिलती है, मानता हूँ, लेकिन हाथ नहीं चलाया जाता बच्चे के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कितने अच्छे होते हैं पढ़ाई के मामले में, अच्छा होते हैं। और चीज़ों को मैं नहीं मानूंगा यार। देखो स्कूल्स में तो ज़्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, तो मैं स्कूल की में पढ़ाई की बात करूँगा। दैट इज़ ऑल। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। यही था इंडिया के स्कूल में गुरुकुल के सिस्टम में कितनी लेवल थी और आज के जो इंडिया का सिस्टम है कितना बेकार है।